जो बातें बहुजन समाज पार्टी में 20 साल पहले थी वो अब नहीं रही। आधे घंटे पहले कोई भी आ जाता है और टिकट की प्राप्ति कर लेता है। योगी जी विकास के नए आयाम लिखने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अब सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मानव मानव हो एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के खास प्रोग्राम में। हमारे बीच में मौजूद है वार्ड नंबर 12 जनपद सहारनपुर की नगर सीट से राजकुमार सैनी जी, जो लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार समाज सेवा में रहे हैं और बीएसपी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में 27 वर्षों लगातार अपने कार्य करते आए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में, इनका क्या वजह रही, क्या किस कारणों से इनको बहुजन समाज पार्टी को छोड़ना पड़ा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपको, दर्शक जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो राजकुमार जी, क्या कारण रहा जो आपने बहुजन समाज पार्टी को एकदम से लगातार 27 वर्षों से आप सेवा में समर्पित थे और आपने बीजेपी ज्वाइन की? बहुजन समाज पार्टी में मैं 23 साल की जब मेरी उम्र थी तभी से मैं बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेकर के पूरी निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी में कार्य करने लगा था। मैं नगर में, सहारनपुर नगर में कई पदों पर रहा, नगर महामंत्री रहा, नगर सलाहकार रहा और नॉमिनेट सभासद 2007 से 2012 की सरकार में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ सभासद भी मनोनीत मुझे किया था। उसके बाद मैं जिला उपाध्यक्ष रहा, सैनी समाज भाईचारा का अध्यक्ष बनाया मुझे पार्टी ने बिल्कुल। सहारनपुर जनपद में। फिर लगातार मैं 7-8 साल से जिला महामंत्री हूँ, पार्टी के संगठन का सभी काम देख रहा था। इसी बीच मैंने बहन जी से आग्रह किया कि बहन जी मुझे इतना समय हो गया, मुझे भी आप कहीं चुनाव लड़वा दीजिए। तो बहन जी ने मुझे बुला करके थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में कह दिया था कि आप काम करो, आपको टिकट दे देंगे। आपकी टिकट की पूरी दावेदारी प्रस्तावित हो चुकी है। जी जी, बहन जी ने मेरे साथ वायदा किया, कमिटमेंट किया। 19 तारीख को मुझे पर्चा भरना था, 18 तारीख को मेरा पर्चा काट दिया गया। जो बातें बहुजन समाज पार्टी में 20 साल पहले थी वो अब नहीं रही। आधे घंटे पहले कोई भी आ जाता है और टिकट की प्राप्ति कर लेता है। उसका मूल कारण क्या है? पैसों को लेकर है या फिर पार्टी में कुछ अंदर ही कुछ आपसी फूट कह सकते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी में पूंजीपति लोग हावी हो गए हैं। आधे घंटे पहले दिन के दिन आते हैं और पार्टी में आकर के टिकट प्राप्त कर लेते हैं, जबकि 20-25 साल पहले जो पार्टी के वर्कर हैं वो उनका मुंह देखते रह जाते हैं कि भाई हमें इतना समय हो गया, अपना पूरा जीवन समर्पण हमने कर दिया पार्टी में, हमारा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, कोई सम्मान नहीं। दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी से आता है और टिकट ले लेता है पार्टी में। हाल ही में आपने 2 दिन पहले थाना भवन के प्रोग्राम में सुरेश राणा जी के नेतृत्व में जी जी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। जी जी। तो बीजेपी चयन करने का मुख्य कारण क्या रहा? अन्य भी पार्टियां थी। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी विकास के नए आयाम लिखने का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, प्रदेश में और देश में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीढ़ी के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, गरीब लोग, उनके लिए बहुत से, उनके जीवन को सुधारने के लिए और देश हित में भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है, विकास के नए आयाम लिख रही है। तमाम सड़कें, पुल, बिजली, सुरक्षा, कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है और समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले भाजपा छोड़कर और सपा ज्वाइन काफ़ी लोगों ने करी है, तो उन्होंने मुख्य कारण बताया कि दलित का और पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा था, इस वजह से हम उस पार्टी को छोड़ रहे हैं और उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या जनरल कास्ट का उत्पीड़न नहीं होता? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज को साथ में लेकर के चल रही है। हो सकता है कुछ नेताओं का विशेष लालच रहा होगा, कुछ नेताओं का विशेष लालच रहा होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो चले गए होंगे। वो अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने भाई भतीजे के लिए टिकट मांग रहे होंगे, ये कारण भी हो सकता है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव हमारे सिर पर है जी। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े राजनेताओं के दौरे हो रहे हैं। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी भी आ रहे हैं, तो क्या इससे कहीं आपको नुकसान, आपकी पार्टी को नुकसान मिला? जैसे लगातार कल ओबीसी भी आए थे, 3 दिन पूर्व बहन मायावती जी भी आई थी, तो बीजेपी पार्टी का क्या रुख देखने को नजर आ रहा है? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो 36 बिरादरियों का वोट है। समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट है वो मुस्लिम वोट है। बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोट है वो दलित वोट है। भारतीय जनता पार्टी में समाज के अगड़े पिछड़े दलित, उन सभी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 36 बिरादरियों का।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी भविष्य में अभी आने वाले 2022 में सरकार बनाने जा रही क्या है। इस बार वाकई में 2022 में फूल खिल रहा है? फूल खिल रहा है जी 2022 में। सहारनपुर के समीकरण कैसे आपकी नज़र में? सहारनपुर में भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से, बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है। यहाँ भी मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा के पक्ष में आने का काम होगा, फूल खिलने का काम होगा। जैसे अभी हमारे शहर के युवा प्रत्याशी मनीष अरोड़ा जी बीएसपी से जी खड़े जी हुए हैं। जी जी। बताया जा रहा है मुस्लिम वोट उनको काफ़ी मिल रहा है। ये तो अभी आंकड़े लगाए जा रहे जी, जब बक्से खुलेंगे या मशीनें खुलेंगी तब आप देखना, मनीष अरोड़ा जी बहुत नीचे रह जाएंगे। अच्छा, हमारे दर्शकों को खास तौर से जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी पार्टी जो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलना चाहती हो और समाज में भाईचारा बनाना चाह रही हो, देश और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, प्रदेश में कानून व्यवस्था आप देख लीजिए कितनी अच्छी है। हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है। मुजफ्फरनगर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर हम मुजफ्फरनगर, मेरठ या से आगे चले जाएंगे, वहाँ पर किसी के मोटर खुल जाते थे, किसी की भैंस चोरी हो जाती थी, रात को कोई सफ़र नहीं कर सकता था, गुंडे बदमाश रास्ते में मिल जाते थे, लूट खसोट करते थे। तो हमें ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जिसमें एक मुहावरा है ना, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मानव मानव हो एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। तो ये सारी भरपाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। अच्छा सैनी जी, एक अंतिम प्रश्न है मेरा। जैसे कि भी वर्तमान में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का महागठबंधन हुआ है जी, क्या उसमें कुछ समीकरण ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ को भाग सकता है? मैंने वहाँ पर अभी दो जिलों में मैंने जाने का काम किया, मुजफ्फरनगर और मेरठ। सहारनपुर का तो मैं निवासी हूँ। तो इधर जो मैंने देखा है, जाट जो वोट है वो जयंत चौधरी जी ने गठबंधन तो कर लिया समाजवादी पार्टी से, लेकिन जाट वोट आधे से ज़्यादा हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा है। इसलिए महागठबंधन का मैं समझता हूँ कोई विशेष इसमें जो है महागठबंधन ज़्यादा वोट नहीं ले जा पाएगा। तो दोस्तों, प्रोग्राम में इतना ही। आज के हमारे खास मेहमान थे मिस्टर राजकुमार सैनी जी। और देखते रहिए सहारनपुर की जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे